मीरपुर में आने वाले इस जलसे में नौजवान, बच्चे और खास तौर पे ख्वातीन, मैं आप सबको इतनी गर्मी में यहां खड़े होने की खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं नौजवानों थोड़ी सी आपको तारीख बताना चाहता हूं। जब 5 अगस्त 2019 में हिंदुस्तान ने फैसला किया कि कश्मीरियों की स्टेटहुड लेने का, जब उन्होंने ये फैसला किया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या इनको कोई फिक्र नहीं थी कि पाकिस्तान क्या करेगा। और मुझे तब ये मेरे ज़हन में आया कि ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तो चुप करके, जिस तरह पहले था जब कश्मीर में पैलेट गन्स इस्तेमाल करके नौजवानों को अंधा किया जाता था, जब उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता था नौजवानों को, तो कोई भी बोलता नहीं था पाकिस्तान से। बल्कि एक हमारी फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ का हुक्म था कि कोई हिंदुस्तान की तनकीद नहीं की जाएगी। जब वो हिंदुस्तान गया नवाज शरीफ, तो हुर्रियत के लीडर से इसलिए नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। तो नरेंद्र मोदी गलतफहमी में था। वो समझ रहा था कि अभी भी जिस तरह नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान चुप करके, हिंदुस्तान से डर के कुछ बोलता नहीं था, तो इस तरह भी 5 अगस्त को चुप करके पाकिस्तान हजम कर जाएगा। लेकिन मेरे मीरपुर के शहरियों, उसको गलतफहमी इसलिए हो गई, वो ये समझ रहा था कि जो भी पाकिस्तान का लीडर आएगा वो पहले अपनी कुर्सी का सोचेगा, अपनी जायदाद का सोचेगा, अपनी बिजनेस का सोचेगा, अपने बैंक बैलेंसेस का सोचेगा जो मुल्क से बाहर पड़े हैं, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का सोचेगा। इसलिए वो चुप करके बैठ जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक आजाद इंसान हूं। और नौजवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को आजाद कर देता है। जब आप कहते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा, इंसान की जंजीरें टूट जाती हैं, आजाद हो जाता है, हर खौफ से आजाद हो जाता है। उसको ना किसी का खौफ होता है, ना वो समझता है कि कोई उसको जलील कर सकता है। जिंदगी मौत वो जानता है अल्लाह के हाथ में, और रिस्क भी अल्लाह के हाथ में। इसलिए वो आजाद इंसान होता है। और आजाद इंसान कभी किसी की गुलामी नहीं करता। और मुझे इस चीज का फख्र है कि कश्मीर का जो मैंने केस सारी दुनिया में उठाया, 50 साल के बाद कश्मीर का नाम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लिया।
यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में कश्मीर का नाम इसलिए नहीं लिया कि मुझे कोई वोट चाहिए थी। कश्मीर का इसलिए नाम लिया कि मैं बचपन से समझता था कि कश्मीर के लोगों में जो जज्बा और जुनून, जिस तरह वो अपनी मुसलसल जद्दोजहद में रहे, कभी उन्होंने हार नहीं मानी। कत्लेआम हुई कश्मीर में, 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुका है, लेकिन वो हार नहीं माने। बचपन से मैंने फैसला किया था कि अल्लाह जब भी तूने मुझे मौका दिया, मैं कश्मीर का केस सारी दुनिया में लड़ूंगा। और मेरे नौजवानों, मैंने हर फोरम पे लड़ा, मैंने मीडिया पे लड़ा, बड़ी बड़ी बाहर की चैनल CNN, BBC, उनके थिंक टैंक्स में अमेरिका में जाके, एशिया सोसाइटी, मैंने हर जगह पे जाके कश्मीर की आवाज बुलंद की और दुनिया को बताया कि ये जो RSS, हिंदुस्तान में जो RSS की गवर्नमेंट है, ये नस्ल पसंद लोग, हिंदू सुप्रीमिस्ट, ये बाकी हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज को बराबर के शहरी नहीं मानते। ये हिटलर ने जो जर्मनी में जो नाज़ीज ने, उनका जो नजरिया था कि सिर्फ जर्मन रेस ऊपर है और सुपीरियर है, बाकी सब इंसान नीचे है, ये उस नजरिए को लेके चले थे RSS। और RSS ने सिर्फ मुसलमानों पे, हिंदुस्तान पे जुल्म नहीं कर रहे, उनके जो क्रिश्चियन हैं, जो सिख हैं, सिखों की जो कत्लेआम हुई थी हिंदुस्तान में, और उनकी जो लोअर कास्ट है, दलित हैं, ये किसी को भी बराबर